नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिक्स में मैं श्रद्धा आपका स्वागत करती हूँ। इस जीवन में हम सभी सुख की कामना करते हैं और दुख हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख और दुख तो हमारे जीवन में आने और जाने हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता चले कि दुख कहां से आएगा हमारे जीवन में? बहुत ही साधारण तरीका है इसे जानने का कि जो हमारा सुख है उसके जस्ट ऑपोजिट दुख है। यानी जिन चीजों से हमें सुख की अनुभूति होती है, अगर उसको हमारी जिंदगी से हटा लीजिए तो वो ही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए हमें अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिए, इतना एडिक्टेड नहीं बनाना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति के हिसाब से कि उसके ना होने से हमें दुख की अनुभूति हो। अब इतनी समझदारी से तो नॉर्मल जिंदगी जी नहीं जा सकती, तो चलिए बात कर ही लेते हैं दुख की। तो जैसे ग्रह कारक हैं हमारे सुखों का, वैसे ही यहाँ पर भी ग्रह ही कारक है हमारे दुखों का। तो कौन से ग्रह हैं जो हमें दुख देते हैं, यानी कि संघर्ष कराते हैं, विपरीत स्थिति क्रिएट करते हैं हमारे लिए? तो जो बचे हुए ग्रह हैं वो है सूर्य। पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। मंगल है, उसके बाद में जो पापी ग्रह आ गए हमारे शनि है और राहु केतु है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं? सूर्य से हम सरकार को भी देखते हैं। तो सरकार जहां है, जहां पर कोई नियम है, कायदे हैं, वहां हमें उसे पालन भी करना है। तो अगर हम उसे पालन करने में चूक जाते हैं तो दंड तो अवश्य ही मिलना है। तो वहां से आ गया ना दुख। ये सारी चीजें जो है वो हम सूर्य से ही देखते हैं और उनका पालन ना करने पे हमें दंडित किया जाता है, तो वो दुख है, वहां से आता है। अब हम मंगल की बात करें तो मंगल एक उग्र ग्रह है और आपका बल भी है, वो है ना। आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो आपके बल की स्थिति भी बताती है। लेकिन वहां प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर आपका तत्व खुद ही नेगेटिव बन जाए, आप खुद ही एक नेगेटिव एलिमेंट है, जो कि आप किसी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो सेनापति है वो ही आपको पकड़ के दंडित करेंगे या फिर न्यायपालिका तक लेके जाएंगे। और उसके लिए उन्हें कितना क्रूर होना पड़ेगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वो तो उनकी उग्रता पर और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो मंगल भी दुख का कारक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शनि की। तो जैसे कि बात करते हैं हम कि शनि एक न्यायपालिका है, वो न्याय देते हैं, वो कठोर हैं, क्योंकि उनको कठोर होंगे तभी तो वो दंडित कर पाएंगे। तो वो कठोर नियमों के तहत कठोर है। ऐसा नहीं है कि वो बिना बात के शूट कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो मंगल भी नहीं करता, ऐसा तो पुलिस भी नहीं करती, ऐसी तो सेना भी नहीं करती है। कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो वो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है यदि आप, तो आप दंडित हो जाएंगे। वैसे ही शनि भी है। शनि आपको दंडित करता है, दुख देता है। दुख क्यों देता है? अभाव देता है। क्योंकि अगर हम हर दिन सब कुछ पा जाएं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उस चीज को पाने का ना तो हमें सुख का एहसास होगा ना दुख का एहसास होगा। तो वो एहसास तभी होगा ना जब उस चीज का अभाव होगा। पहले वो चीज नहीं है तो हम दुखी हैं, प्रयासरत हैं, यानी जिज्ञासा भी है उसे पाने की, एफर्ट्स भी हैं, हम कोशिशें करते हैं ना। लेकिन जब हमें वो चीज नहीं मिलती है तब हमें एहसास होता है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें वो चीज मिली है और हम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और एक दिन हम उसे खो देते हैं तो हमें दुख का एहसास होता है। तो यहाँ पर शनि आपको बताते हैं दुख देकर कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको वैल्यू नहीं है, अब आपके पास नहीं है, अब आप समझिए, और आपको अब मिलेगी भी नहीं जब तक कि आपको बिल्कुल उसका एहसास नहीं हो जाता, या फिर आप डिजर्विंग नहीं हो जाते हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस पद को, उस सामान को, उस व्यक्ति को पाने के लिए। तो वहां पर जो है शनि अपना न्याय करते हैं और इस प्रकार से आपको उसका अभाव देकर के, दुख देकर के, कमी देकर, रिक्तता देकर, संघर्ष करा करके आपको उस चीज का एहसास कराते हैं। ये उनका तरीका है दुख देने का। लेकिन
वो आपकी भलाई के लिए ही है। अब आप बैठ कर ये सोचने लगे अब तो मेरे पास नहीं है, अरे मैं क्या करूं। प्रयास कीजिए, मनुष्य हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम अगर बात करें राहु केतु की, तो यहाँ पर हम संक्षिप्त बात करेंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वह स्वयं में ही अधूरे हैं, और जो चीज अधूरी है वो आपको पूर्णता कैसे दे सकती है, या वो आपको लालसा की तरफ बढ़ाएगी। वो नहीं मिलेगा तो दुख प्राप्त होगा, इतना अधिक मिल जाएगा कि आपको जीवन में किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहेगा। आप मनुष्य होते हुए भी सोचेंगे पंख लग गए हैं और उड़ जाएंगे, और उसके बाद में जब एहसास होगा कि अरे पंख तो है नहीं, ये तो कल्पनाओं की उड़ान थी, तो जमीन पे गिरेंगे और चोट लगेगी। तो अगर केतु की बात करें तो चीज आपके पास होते हुए भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे, आपको विरक्ति हो जाएगी उस चीज की, किसी और चीज में ही आप अपना सुख तलाशने लगेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जीवन में सुख और दुख किस तरीके की स्थितियां हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये शुरू ही हमारे मन की स्थिति से होती हैं, तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि 50% चीजें इसमें से काल्पनिक होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, कि ये हो गया तो क्या होगा। ये जो क्या होगा वाला जो डर है ना, वो उसको और बढ़ा देता है, और यही तो विष्णु जी की माया है। तो ये जो अंदर का डर है ना कि क्या होगा, वो विश्वास की कमी से होता है, और विश्वास तो जुपिटर है ना। और आप अपने पास में जो भी चीजें हैं, सुख हैं, हम आपके साधन हैं, यदि आप उनको ही एंजॉय करना सीख जाइए, और आगे भविष्य में आने वाले डरों के बारे में मत सोचिए। कर्म अच्छे कीजिए, सभी नियमों का पालन कीजिए, अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को समझिए। आपने क्यों जन्म लिया है, उस जन्म को जीते हुए, उस जीवन को जीते हुए एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपने जीवन में ये लक्ष्य हासिल करना है, इन नियमों का, इन उसूलों का पालन करते हुए करना है, और हर स्थिति के लिए तैयार होना है, चाहे वह मेरे पक्ष में हो या विपरीत हो। जो इस दुनिया में आप देते हैं वही वापस पाते हैं। जो ये भावना है, फीलिंग्स हैं, उसके चक्र को समझना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से कि वो हमें कम से कम प्रभावित करे। आगे हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए मुझे श्रद्धा को आज्ञा दीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोलॉजिक्स विद श्रद्धा। नमस्कार।